हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। तो अब हम क्लास 12th का बायोलॉजी सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तक इस चैप्टर में सेकंड चैप्टर में हम क्या देख चुके हैं। सेकंड चैप्टर में हमने देखा था एंड्रोशियम और गाइनोशियम के स्ट्रक्चर को, फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखा। एंड्रोशियम का डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके थे, उनका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस तरह से होता है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन, हे फीवर, आइबास पोलन एलर्जी जिसे बोलते हैं। उसके अलावा मेगास्पोरोजेनेसिस देखा। लास्ट लेक्चर में हमने मेगास्पोरोजेनेसिस पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। बताया था कि गाइनोशियम के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर जो आपका ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। उस ओव्यूल को एनाट्रोपस ओव्यूल, टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल आपको दिखाया था मैंने, ठीक है। ग्रुप में मैंने उसके साथ में, सॉरी ग्रुप बोल रहा हूँ, वीडियो में मैंने उसके साथ फोटो भी अटैच किया था जो आपके एनसीईआरटी के फोटो थे, ठीक है। उसके अंदर क्या देखने मिलता है, उसके अंदर डिप्लॉयड टिश्यू भरा होता है जिसे क्या बोलते हैं हम, न्यूसेलस बोलते हैं। और उसी से डेवलपमेंट होता है किसका, एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियोसेक जो कि फीमेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा जो एम्ब्रियोसेक था वो क्या था, वो एक्चुअल में फीमेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता था। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर होता है जिसमें 3 सेल चेराजल एंड की तरफ होती है, 2 सेल आपके सिनर्जिड्स होती है। सिनर्जिड्स की थिकनिंग होती है यहाँ पर जो गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को। बीच में एक सेल होती है, एग सेल बोलते हैं। और एग सेल जो होती है एक्चुअल में वही क्या होती है, वही फीमेल गैमेट होता है जो कि फ्यूज करता है बाद में मेल गैमेट के साथ में, ठीक है। बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम अब तक लेक्चर में देख चुके थे, ठीक है। तो अब तक हमने फीमेल स्ट्रक्चर का और मेल स्ट्रक्चर कंप्लीटली देख चुके हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि मेल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन, मेल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। फीमेल स्ट्रक्चर में जो कि स्टिग्मा होता है वो पोलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, वहीं पर पोलन ग्रेन आकर क्या करते हैं, लैंड करते हैं। तो अब उससे आगे की कहानी चलते हैं। देखो फीमेल गैमेट के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर गाइनोशियम का डेवलपमेंट हो रहा है, मेल बॉडी के अंदर, मेल फ्लावर के अंदर या एंड्रोशियम के अंदर पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है। फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि पोलन ट्यूब डेवलप होती है इनके अंदर, जो आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं पोलन ट्यूब डेवलप होती है। इवोल्यूशन के कोर्स ऑफ यूज से अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम जो पोलन ट्यूब डेवलप हुई थी वो किसके अंदर हुई थी, एंजियोस्पर्म के अंदर डेवलप हुई थी, जहां पर सबसे पहले सीड सेट की फॉर्मेशन हुई थी वो सॉरी जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको देखने मिला था। पहली बार जो पोलन ट्यूब देखने मिली थी वो जिम्नोस्पर्म के अंदर देखने मिलती है। आई बात समझ में, ठीक है। तो चलिए अब हम इसी सीरीज में आगे की तरफ चलते हैं। तो एक्चुअल में जरूरत थी मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास तक पहुंचाने की, और वे दोनों के दोनों चूंकि नॉन मोटाइल होते हैं, अपने आसपास तैर कर नहीं जा सकते, इसीलिए पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट हुआ। किसका डेवलपमेंट हुआ, पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट हुआ। और पोलन ट्यूब के थ्रू अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचता है तो उस तरह के फ्यूजन को क्या बोलते हैं हम, साइफोनोगेमी बोला जाता है। प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है, साइफोनोगेमी बोला जाता है। और साइफोनोगेमी फर्स्ट टाइम किसके अंदर देखने मिली थी, आपको जिम्नोस्पर्म के अंदर देखने मिली थी। किसके अंदर देखने मिली थी, जिम्नोस्पर्म के अंदर फर्स्ट टाइम आपको क्या देखने मिलती है, साइफोनोगेमी देखने मिलती है। समझ में आ रही बात आपके, ठीक है। चलिए अब मैं बोल रहा हूं कि मेल गैमेट जो कि फीमेल गैमेट के फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है, वहां पर जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। क्या प्रोसेस बोला जाता है, पॉलिनेशन। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा जो है एक्चुअल में वो पॉलिनेशन ही है। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या है, पॉलिनेशन में हम पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कर रहे हैं। कहां से ट्रांसफर कर रहे हैं, मेल स्ट्रक्चर से। मेल स्ट्रक्चर मतलब आपके एंथर से कहां पर ट्रांसफर करना है, वो फीमेल स्ट्रक्चर के पास में। और फीमेल स्ट्रक्चर मतलब स्टिग्मा तक पहुंचाना है। तो ट्रांसफर हो गया मेल गैमेट का एंथर से लेकर स्टिग्मा की तरफ को, उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है सर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम नॉर्मली पॉलिनेशन बोला जाता है। समझ में आई बात आपके, ठीक है। पॉलिनेशन एक बाय चांस प्रोसेस है, नेचर के अंदर होगा ही होगा ये जरूरी नहीं है। पॉलिनेशन एक बाय चांस प्रोसेस है, नेचर के अंदर इसकी एंश्योरिटी होगी या नहीं होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। बाय लक बाय चांस ये सारे काम ऑपरेट किए जाते हैं। कुछ प्लांट पॉलिनेशन से आपके पॉलिनेट जो कुछ प्लांट के अंदर जिनके अंदर पॉलिनेशन देखने को मिलता है वे अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अपने अंदर अलग अलग एडेप्टेशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिनेशन एयर के थ्रू भी हो सकता है, पॉलिनेशन वाटर के थ्रू भी हो सकता है, पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, बैट के थ्रू हो सकता है, रैट के थ्रू हो सकता है, स्नैक के थ्रू भी पॉलिनेशन पॉसिबल है। समझ में आई बात। तो नेचर के अंदर सभी प्लांट ने, सभी जो आपके फ्लावर थे उन्होंने कुछ ना कुछ क्या किया, एडेप्टेशन ली, ठीक है। क्या ली, एडेप्टेशन। नेचर ने एडेप्टेशन ली,
पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेशन जो पॉलिनेशन से जो फ्लावर जिनका पॉलिनेशन होना था वो किस कंडीशन में है, किस तरह से है, वहाँ पर किस तरह की अवेलेबिलिटी होती है, वे सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर फ्लावर ने अपने अंदर धीरे धीरे अलग अलग एडेप्टेशन ली। आई बात समझ में? तो अब हम इसी पॉलिनेशन की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। हमारा पॉलिनेशन कितने तरह का होता है? पॉलिनेशन हमारा दो तरह का होता है, एक होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। ये आप जानते हैं बचपन से मतलब 10th में भी पढ़ा होगा। एक क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्या कहलाया जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन आपको कहाँ देखने मिलेगा? सेल्फ पॉलिनेशन देखने मिलेगा आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। किसके अंदर? बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर देखने मिलता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ देखने मिलेगा आपको? बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर। देखो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं सेल्फ पॉलिनेशन को डेफिनेशन वाइज बताने की कोशिश करूं आपको कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है, उसके जो एंथर है उसी के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर पहुंच रहे हैं, तो उसे क्या कहलाया जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाया जाता है वो। ठीक है, क्या कहलाया जाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाया जाएगा। और इसके लिए दूसरा नाम ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है उसे हालांकि मैं आगे बताऊंगा आपको। तो सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन होगी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर आपको देखने मिलता है और पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है, एंथर से स्टिग्मा की तरफ को, और वो भी कौन सा? ऑफ द सेम फ्लावर के पास में आपको वो देखने मिलता है। ठीक है, चूंकि जेनेटिक कॉम्बिनेशन सेम है, सभी तरह की जेनेटिक कॉम्बिनेशन सेम है, किसी तरह का कोई वेरिएशन यहाँ पर देखने नहीं मिलता। भाई पूरे प्लांट का कंपोजिशन सेम होता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है? नॉर्मली जनरली कोई यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन, नो जेनेटिक वेरिएशन अकर, किसी तरह के कोई जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पर देखने नहीं मिलता है और ये इवोल्यूशन में भी कोई रोल पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन का फायदा क्या हुआ? जो आपके सुपीरियर कैरेक्टर है उन्हें हम कंजर्व रख सकते हैं। लेकिन ये भी है कि बहुत लंबे समय तक सेल्फ पॉलिनेशन के कराने से उस प्लांट की फर्टिलिटी भी घट सकती है। उसके कुछ रेसेसिव कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर जो दब चुके हैं कई जनरेशन के बाद में, वो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से क्या कर सकते हैं? वापस से रिकवर कर सकते हैं, शो ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसके बारे में हम जेनेटिक्स में भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन का क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन आपको जनरली यूजुअली नॉर्मली किसके अंदर देखने मिलेगा? यूनिसेक्सुअल। मैंने वर्ड क्या बोला? जनरली नॉर्मली यूजुअली यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर आपको क्रॉस पॉलिनेशन देखने मिलेगा। मैंने ऐसा क्यों बोला? देखो दो फ्लावर है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर ये है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर इधर है, तो ये गारंटी नहीं है कि इसका एंथर के पोलन ग्रेन इसी पे गिरेंगे। ठीक है भाई, इसका पॉलिनेशन पोलन ग्रेन हवा से, पानी से, किसी और अदर जानवर के थ्रू वो उसका पोलन ग्रेन इस प्लांट से, इस फ्लावर से उठकर इस फ्लावर के ऊपर भी आ सकता है। अगर दोनों स्पीसीज सेम हुआ, दोनों का मैच्योरेशन टाइम सेम हुआ, दोनों की स्पीसीज सेम हुई, तो वो उसे पोलन ग्रेन क्या कर देगा? फर्टिलाइज कर देगा, नहीं कर देगा? तो इसीलिए भाई जनरली यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर तो 100% क्या होने वाला है? क्रॉस पॉलिनेशन होने वाला है। लेकिन बायसेक्सुअल फ्लावर भी क्रॉस पॉलिनेशन शो कर सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा दो चीजें बताता हूं आपको, देखो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक तो होता है आपका यूनिसेक्सुअल प्लांट, क्या होता है? यूनिसेक्सुअल प्लांट, और एक होता है आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर। वर्ड में दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, देखो एक ही प्लांट के ऊपर, एक प्लांट के ऊपर आपको मैं बता दूं, देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर एक होता है आपका एक ही प्लांट, यानी फ्लावर समझ रहे हैं कि प्लांट भी समझ गए आपको कि एक ही तरह के इसके ऊपर क्या लगे हैं? फ्लावर लगे हुए हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर में नॉर्मली हम क्या समझते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब हम नॉर्मली समझते हैं कि प्लांट के पास में या फ्लावर के पास में एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों के दोनों प्रेजेंट है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कुछ प्लांट स्पीसीज के अंदर, ऐसा भी देखा गया है कि जिस पर दो तरह के फ्लावर लगते हैं, एक मेल फ्लावर होता है, एक फीमेल फ्लावर होता है। समझ में? तो वो भी बाइसेक्सुअल की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि ट्रांसफर कर रहे हैं हम किसका? पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक। किसके लिए? दूसरे फ्लावर के लिए। फ्लावर दूसरा होना चाहिए, वर्ड क्या है पर? अनदर फ्लावर। ठीक है, तो वो यहां पर लिखेंगे हम कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। यहां तक के तो बात ठीक है, यहां तक बात ठीक है, पॉलिनेशन यहां तक के तो ठीक बोल रहा है। एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, दूसरे फ्लावर के ऊपर। ठीक है, अनदर फ्लावर ऑफ द, दूसरे फूल के ऊपर, तो दूसरे उसके अलावा गया ऑफ द सेम स्पीसीज। ये नहीं है कि अलग अलग स्पीसीज के साथ में नेचर के अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आपको देखने मिलता है। हालांकि अगर मान ले एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज का पॉलिनेशन भी हो रहा है तो उस कंडीशन को नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। बहुत 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 रेयर कंडीशन होती है नेचर के अंदर, इसीलिए हमने उसे इग्नोर मार दिया। तो क्रॉस पॉलिनेशन हमने क्या बोला? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर। फ्लावर दूसरा है लेकिन सेम स्पीसीज का है, स्पीसीज सेम है। भाई गुलाब का फूल को फर्टिलाइज करेगा, ये नहीं कि गुलाब का गेंदे को
कर बैठे हैं, भाई गेंदे का भी फूल लग रहा, गुलाब का भी फूल लग रहा, और सोचा कर ला भाई गेंदे का पोलन ग्रेन गिर के कहाँ चला गया, गुलाब के ऊपर चला गया, वो सब फर्टिलाइज कर देगा। नहीं, स्पीसीज सेम होनी चाहिए, ठीक है। फ्लावर भले ही अनादर हो, स्पीसीज सेम कंपलसरी है। तो ये यहाँ पर आता है सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। चूंकि यहाँ पर दो तरह के प्लांट यूज करें, दो तरह की जेनेटिक्स यूज हो रही है, तो इसीलिए ये क्या करते हैं, यहाँ पर वेरिएशन देखने मिलते हैं। वेरिएशन होगा तो यहाँ पर इवोल्यूशन में भी रोल प्ले करते हैं। समझ में आए बात, वेरिएशन हमेशा इवोल्यूशन में रोल प्ले करते हैं। क्लियर है बात। ये तो थी हमारी बात किसको लेके, ये तो थी हमारी बात में सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन को लेके, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ चलने में अब हम देखते हैं कि हमारे जो पोलिनेशन होता है वो जनरली उसको हम कि पोलन ग्रेन का सोर्स क्या है, ठीक है। पोलन ग्रेन का सोर्स क्या है, सेम फ्लावर है, अलग फ्लावर है, ठीक है, एक ही प्लांट है या अनदर प्लांट है, इस आधार पर पोलन ग्रेन का जो सोर्स होता है उस सोर्स के अकॉर्डिंग हम आपके पोलिनेशन को तीन तरह से क्या कर सकते हैं, तीन तरह से समझने की कोशिश करते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ द पोलन ग्रेन का सोर्स क्या है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम पोलिनेशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तीनों कैटेगरी को आज हम समझाने वाले हैं। सबसे पहली कैटेगरी होगी आपकी ऑटोगैमी। सबसे पहली कैटेगरी क्या होगी आपकी, ऑटोगैमी। दूसरी कैटेगरी होगी आपकी जिटनोगैमी, GEI, जिटोनोगैमी, ठीक है। और जो थर्ड वन, लास्ट वन जो हो गई वो हो गई आपकी जीनोगैमी, ठीक है। भाई सिंपल सी बात है, ऑटो मतलब सेल्फ, खुद से, तो ये क्या है, ये किसकी बात चल रही है, ट्रू सेल्फ पोलिनेशन है। ये क्या है, ट्रू सेल्फ पोलिनेशन है। किसके अंदर देखने मिलेगा, ये आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर देखने मिलेगा। ओनली अकर इन बाइसेक्सुअल। भाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहां से दिखाएगा भाई, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर आपको देखने मिलता है। ट्रू सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर के अंदर अगर देखने मिल रहा है तो क्या होगा, उसे क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी बोलेंगे, ठीक है। अब जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो आपके दो तरह के होते हैं। फ्लावर आपके दो तरह के होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक होता है आपका चेस्मोगैमस फ्लावर, चेस्मोगैमस फ्लावर। एक होता है आपका क्लिस्टोगैमस फ्लावर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। एक होता है आपका चेस्मोगैमस फ्लावर, एक होता है आपका क्लिस्टोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस फ्लावर ये होते हैं जिनका एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड रहता है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सेपल होती है ना, सेपल यूनिट याद है ना, सेपल पेटल, एंड्रोशम और गाइनोशम याद है ना। तो जो सेपल जो बाहर वाला है वो प्रोटेक्ट करके रखती है इन सभी को, एंड्रोशम और गाइनोशम को बड़े स्टेज में प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। अब वो सेपल क्या करता है, वो सेपल हुआ फ्लावर पूरा का पूरा खिल गया, खिला हुआ फ्लावर के बारे में बात करें, मतलब एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा है। जिस फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं उसे क्या बोल रहे हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके एंथर एंड स्टिग्मा क्या होते हैं, एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड रहते हैं। इनके एंथर और स्टिग्मा क्या रहते हैं, एक्सपोज्ड रहते हैं। और जब एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड रहेंगे तो सेल्फ पोलिनेशन तो होगा ही होगा इसमें, लेकिन ये क्रॉस पोलिनेशन भी कर सकते हैं। तो चेस्मोगैमस फ्लावर क्या कर सकते हैं, वे क्रॉस पोलिनेशन भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड है, और एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन इस तरह होती है कि जैसे ही एंथर का डाइसेंस होता है तो जो पोलन ग्रेन होते हैं वो डायरेक्ट कहाँ गिरता है, आकर स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं। भाई ये आपका स्टिग्मा की सरफेस हो गई, ये आपका एंथर इस तरह से लग गया, अब ये यहाँ से बस्ट हुआ, बस्ट होने के बाद में पोलन ग्रेन नीचे गिरे, वो डायरेक्ट कहाँ गिरे, स्टिग्मा की सरफेस पे गिरे। इस तरह से अरेंजमेंट होता है। आई बात समझ में, ठीक है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, जो बिल्कुल खुलते ही नहीं है, खुलते हैं तो फिर पोलिनेशन के बाद में खुलते हैं, यानी पोलिनेशन तक, एटलीस्ट पोलिनेशन तक वे क्या रहते हैं, बिल्कुल बडिंग स्टेज में कवर रहते हैं, बिल्कुल बंद रहते हैं। बंद रहेंगे मतलब एंड्रोशम और गाइनोशम उनका अंदर ही रहेगा, अंदर ही रहेगा। तो मतलब 101% उनके अंदर क्या देखने मिलेगा, 101% उनके अंदर आपको सेल्फ पोलिनेशन देखने मिलता है। क्या देखने मिलेगा, सेल्फ पोलिनेशन। ये 101% उनके अंदर ऑटोगैमी देखने मिलता है। अब एक लाइन एनसीईआरटी बोलते हैं कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं वे एश्योर्ड सीड सेट की फॉर्मेशन करते हैं। आंसर है मतलब क्वेश्चन है कि वाई, क्यों, कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर ये है एश्योर्ड सीड सेट की फॉर्मेशन करते हैं, वाई। अरे भैया सीड सेट, सीड का मतलब कब बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में, और एश्योर का मतलब 101% फर्टिलाइजेशन होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि एंथर और स्टिग्मा बिल्कुल क्लोज्ड है, ज्यादा पोलन ग्रेन की जरूरत नहीं है, एनर्जी कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि एक्सपोज रहेगा तो कंडीशन और रहेगी, हवा तेज हवा चल गई, यानी पोलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी कंडीशन, प्लांट को बहुत सारी एडेप्टेशन करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। जबकि ये क्या है, इसके फ्लावर क्या नाम लेकर बंद है, बिल्कुल एंथर और स्टिग्मा बंद है, एटलीस्ट पोलिनेशन तक तो बंद होगा ही होगा। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा।
क्या होगा उसके बाद ये होगा कि जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ या तो फ्लावर खुल सकता है या वो थ्रू आउट द लाइफ बंद ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब यानी पोलिनेशन तो होना ही होना है और सेल्फ पोलिनेशन 101% होगा कि किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि इंसेक्ट की, हवा की, वाटर की, वायु की, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर डायरेक्ट गिरेगा, फ्लावर बंद है, कोई चांस ही नहीं है फेलियर का 101%। मैंने बोला कि पोलिनेशन बाई चांस है, लेकिन क्लिस्टोगेमस फ्लावर में पोलिनेशन 100% होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्रू आपके सेल्फ पोलिनेशन आपको देखने मिलता है। ठीक है, तो ये क्लिस्टोगेमस फ्लावर, चेस्मोगेमस फ्लावर समझ में आया। वो क्वेश्चन आता है कि चेस्मोगेमस फ्लावर क्या होते हैं आपके, ये जो होते हैं ये आपके हमेशा ओपन रहने वाले फ्लावर होते हैं, और ये जो होते हैं ये डू नॉट एट ऑल, ये ओपन नहीं होते हैं, या फिर ओपन होंगे तो पोलिनेशन तक तो एटलीस्ट बंद ही रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या था आपका, ये आपकी ऑटोगेमी आती है, सेल्फ पोलिनेशन, जिसे हम ट्रू सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। अगली बार चलते हैं हम ज्यूटेनोगेमी। अच्छा मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ऑटोगेमी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अब एक प्लांट के ऊपर क्या है कि फ्लावर लगा होता है क्या, नहीं, अरे भाई एक से ज्यादा भी होते हैं। अब प्लांट सेम है, अब ध्यान रखना प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर बदल गया। यहाँ क्या है, यहाँ पर फ्लावर सेम है, प्लांट तो सेम होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, फ्लावर सेम है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर प्लांट सेम है। प्लांट से मतलब जेनेटिक सेम है, जेनेटिक सेम है मतलब उसका जो जीन्स का अरेंजमेंट वो बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉलिनेशन हो रहा है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, वो फ्लावर दूसरा है, अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर दूसरा है, लेकिन प्लांट तो सेम है। जब प्लांट सेम है, जेनेटिक सेम है, तो क्या ये भी यहाँ पर भी कोई किसी तरह का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि जेनेटिक सेम है। जेनेटिक सेम है तो ये भी वेरिएशन यहाँ पर देखने नहीं मिलती है और इवोल्यूशन में रोल प्ले नहीं करते हैं। लेकिन दिखने में कैसा लग रहा है, डेफिनेशन वाइज क्या लग रहा है, क्या अंदर अनदर फ्लावर, पॉलिनेशन कहाँ हो रहा, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, फ्लावर दूसरा है। तो फंक्शनली जो देखने में हमें दिखाई पड़ रहा है, तो फंक्शनली या फिजियोलॉजिकली या इकोलॉजिकली, फंक्शनली ये क्या है, फंक्शनली तो बच्चों ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन अगर जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्या कह रहे हैं, जेनेटिकली क्या बोलेंगे इसे हम, जेनेटिकली हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जेनेटिक्स के आधार पर क्यों बोला, क्योंकि पोलन ग्रेन और स्टिग्मा यानी पूरे थ्रू आउट द प्लांट जेनेटिक्स तो सेम रहेगी ना, सेम जीन्स का अरेंजमेंट तो डिस्टर्ब नहीं होने वाला ना, थ्रू आउट द प्लांट वो सेम रहेगा। जब वो सेम रहेगा तो यानी कंडीशन कुछ कुछ ऑटोगेमी होगी। तो इसीलिए बोला ज्यूटेनोगेमी फंक्शनली क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जेनेटिकली क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों, क्योंकि इसमें एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर तो होता है लेकिन फ्लावर दूसरा होता है। अब फ्लावर दूसरा के मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन वो तो फंक्शनली है। लेकिन जब हमने जीन्स के लेवल पे देखा, क्या देखा, जीन्स के लेवल पे तो बिल्कुल सेम ही प्लांट है कि प्लांट के बारे में बात चली, तो उसे क्या बोला हमने, सेल्फ पॉलिनेशन बोला। आई बात समझ में। अब जो लास्ट वन चलता है जीनोगेमी। जीनोगेमी क्या होता है बच्चों, जीनोगेमी क्या है, जीनोगेमी आपका फ्लावर तो दूसरा है, ये फ्लावर क्या है, वो भी दूसरा है, अनदर फ्लावर, ठीक है, ऑफ द अनदर प्लांट, दूसरा प्लांट है। ठीक है, एक प्लांट ए है, एक प्लांट बी है, उसका एक फ्लावर, उसका दूसरा फ्लावर, वहां से पोलन ग्रेन गया। ठीक है, क्लियर है। देखिए इसे ऐसे समझने की कोशिश करिए, ये आपका ये अगर मैं आपकी बात करूं, मेल और फीमेल पार्टी बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये देखिएगा, आई बात समझ। ये पोलन ग्रेन यहाँ गिर गए, क्या है, ट्रूली सेल्फ पोलिनेशन है। अब एक प्लांट के ऊपर लग रहा, अब ये क्या है, अब एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है, ठीक है, एक फ्लावर ये है और एक फ्लावर ये है। अब ये मेल है, ये फीमेल फ्लावर है, या ये दोनों बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कुछ भी हो सकता है। अब इसका पोलन ग्रेन क्या गिरा, यहाँ गिरा, फ्लावर तो चेंज हो गया लेकिन प्लांट क्या है, सेम हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है, एक प्लांट, यहाँ पर भी एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है, और इसका पोलिनेशन यहाँ हो गया। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, जीनोगेमी। जीनोगेमी के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने मिलता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, वेरिएशन भी देखने मिलेगा, और वेरिएशन हमेशा क्या होता है, वो इवोल्यूशन को कॉज करता है, इवोल्यूशन को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो जीनोगेमी क्या है, ये ट्रूली क्रॉस पोलिनेशन है, ये 101% ट्रूली क्रॉस पोलिनेशन है, जो किसके अंदर देखने मिलती है आपको, नॉर्मली यूनिसेक्सुअल प्लांट के अंदर देखने मिलती है, लेकिन बाइसेक्सुअल भी शो करता है क्रॉस पोलिनेशन, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में। ठीक है, ज्यूटेनोगेमी क्या होती है, फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन होता है लेकिन जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन होती है। और ऑटोगेमी क्या होती है, आपके ऑटोगेमी जो होती है आपके वो 100% यानी ट्रूली क्या होती है, सेल्फ पोलिनेशन आपको देखने मिलती है। ठीक है, अब अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, आपके एनसीईआरटी में कुछ चीज ऐसी तो नहीं रहेगी भैया, पोलिनेशन हो गया, टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ पोलिनेशन में एनसीईआरटी ने लिख रखा डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ द पोलन,
एनसीईआरटी पहले मेंशन करी कि पोलन का सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा, सेम फ्लावर का है या सेम प्लांट का किसी दूसरे फ्लावर का है या किसी दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर की है, लेकिन स्पीसीज सेम ही है उस सभी के हिसाब से क्या है, चेस्मोगेमस हो गया, क्लिस्टोगेमस हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस, क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्योंकि मैच्योरिटी पर भी क्या नहीं होते, ओपन नहीं होते, इनवेरिएबली जिनका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये 101% क्या शो करने वाले हैं, ये आपके ऑटोगेमी को शो करने वाले होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब लिखा कि डू यू थिंक क्लिस्टोगेमी इज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टू द प्लांट, वाई, ये एनसीईआरटी बीच बीच में क्वेश्चन करती है कि डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगेमी इज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टू द प्लांट, वाई, क्वेश्चन पूछा गया कि क्लिस्टोगेमी ये एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेज तो इसका फायदा यही है कि ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा पोलिनेशन बनाना नहीं पड़ेगा, एश्योर्ड सीड साइड की फॉर्मेशन होगी, पोलिनेशन 100% देखने मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज यही है क्योंकि ये सेम जेनेटिक्स के ऊपर फॉलो करता है, सेम जेनेटिक्स को फॉलो करता है यहाँ पर, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनने वाला नहीं है, वेरिएशन नहीं होगा और इवोल्यूशन नहीं देखने मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर रेसेसिव कैरेक्टर, कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन की वजह से रेसेसिव कैरेक्टर भी, कुछ पुराने कैरेक्टर, दबे हुए कैरेक्टर जो छिप चुके हैं, जो एलिमिनेट हो चुके हैं, वे भी उभर कर सामने आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आ गए, सब आ गए इसके अंदर। जियोटेनोगेमी का भी मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी ने लिख रखा है फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है, और जेनेटिकली क्या है, ये ऑटोगेमी का सिमिलर है, मतलब सेल्फ पोलिनेशन कहलाई जाएगी, और जीनोगेमी को तो आपको पता लग ही गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जीनोगेमी क्रॉस पोलिनेशन के अंदर जब सेल्फ पोलिनेशन होता है, जब सेल्फ पोलिनेशन कराना होता है तो वहां पर किसी तरह के कोई एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, लेकिन सवाल आता है जब जीनोगेमी करानी पड़ती है, पोलिनेशन कराना पड़ता है दूसरे प्लांट के लिए, दूसरे फ्लावर के लिए, तब वहां पर हमें कुछ एजेंट की जरूरत पड़ती है, और उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। क्या बोला जाता है, एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, ठीक है। तो एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन है वे क्या है, पोलिनेशन किसके थ्रू हो सकता है, पोलिनेशन बाय एयर के थ्रू भी हो सकता है, पोलिनेशन बाय वाटर के थ्रू भी पॉसिबल है, और पोलिनेशन बाय एनिमल के थ्रू भी पॉसिबल होता है, ठीक है, क्लियर है। नेचर के अंदर जो सबसे पहले सपोर्ट किया गया, नेचर के अंदर पोलिनेशन बाय एयर के थ्रू की, पोलिनेशन बाय एयर को सपोर्ट किया गया, जो सबसे पहले किसके अंदर देखने मिला था, जिम्नोस्पर्म के अंदर देखने मिलता है। जिम्नोस्पर्म आज भी पोलिनेशन बाय एयर ही करते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म क्या करते हैं, उनके अंदर पोलिनेशन जो होता है वो आज भी थ्रू एयर बाय एयर ही होता है, उनके अंदर किसी तरह का कोई हाइड्रोफिली या किसी तरह की ये पानी से या किसी और इंसेक्ट से किसी से नहीं देखने मिलता है, ठीक है। इनके अंदर इनवेरिएबली क्या करते हैं, ये आपके एयर पोलिनेशन शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद में फ्लावर बने, फ्लावर के अंदर एडेप्टेशन आई, ये सब किसके अंदर की कहानी है, सब एंजियोस्पर्म के अंदर की कहानी होती है, ठीक है। तो हमारे जो पोलिनेशन के एजेंट्स होते हैं वो जनरली हम उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक होते हैं एबायोटिक एजेंट, एक होते हैं आपके बायोटिक एजेंट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए जैसे कि इंसेक्ट हो गया, बैट्स हो गया, स्नैक हो गया, ठीक है, रैट्स हो गया, ये सब के सब जो हो गए, ये सब के सब क्या आपके बायोटिक, मतलब इनको यानी इसे क्या बोलेंगे हम, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, पोलिनेशन बाय एनिमल्स के बारे में बात करें, ठीक है। उसके अलावा एबायोटिक फैक्टर के अंदर या एबायोटिक एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन के अंदर हम किसे पढ़ेंगे, एबायोटिक एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन में हम पढ़ेंगे पोलिनेशन बाय एयर से और पोलिनेशन बाय वाटर से, ठीक है। और नेचर के अंदर मैं आपको बता दूं, मैंने कहा है कि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं आपके, वे क्या शो करते हैं, वे आपके पोलिनेशन बाय एयर शो करते हैं। उसके अलावा कुछ प्लांट भी होते हैं, उसके अलावा कुछ प्लांट भी होते हैं, जैसे वीट हुआ जिसका फ्लावर भी आपको भद्दा सा बेकार सा दिखाई पड़ा ना, जो प्लांट आपको भद्दा सा बेकार सा फूल दिखाई पड़ रहा है वो पोलिनेशन बाय एयर से होता है, ठीक है, या वाटर से होगा। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर 16% के आसपास, यानी बाई एयर के अंदर अगर मैं बात करूं तो 16% पोलिनेशन। अगर मैं पोलिनेशन को 100% क्राइटेरिया मान लूं तो 16% पोलिनेशन बाई किसके होगा, बाई एयर के होगा। 4% पोलिनेशन किसके होगा, वो बाई आपके वाटर होता है। और जबकि 80% पॉपुलेशन किसके होता है आपके, वो बाई एनिमल्स होता है। और एनिमल्स में भी जो सबसे मैक्सिमम जो पॉलिनेशन होता है आपके, वो किसके थ्रू होता है, बाई इंसेक्ट के थ्रू होता है, ठीक है, क्लियर है। अब इस चैप्टर में अगले लेक्चर में हम यही डील करने वाले हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में, एयर में, बाई वाटर में, एनिमल के अंदर, इंसेक्ट के अंदर किस किस तरह से होता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अगले लेक्चर में हम खत्म कर देंगे। उम्मीद है आपको पॉलिनेशन का छोटी सी क्लिप समझ में आई होगी, आप घर पे पढ़ भी रहे होंगे, आपको मजा भी आ रहा होगा। कोई चीज समझ में नहीं आ रही पूछ लिया करो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैसेज कर दो, नंबर है, कॉन्टेक्ट डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं मैं, ठीक है। और टेंशन लेने का नहीं है, मैं बता दूं प्यारे बच्चों, आपको डॉक्टर तो बनना ही है, डॉक्टर बनना पड़ेगा बच्चे, डॉक्टर बनना है आपको, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि आप डॉक्टर बने, सच में सीरियसली डॉक्टर बनो यार। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब मैं तो वैसे ठीक हो ही चुका हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी भी, आंखों में डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे लगता है कुछ देखते हैं, चलो क्या होता है, क्या सिचुएशन बनती है आगे। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ कि घर के अंदर रहें, खाओ पियो मौज करो, खाना है खाओ, सोना है सो, मौज लो, ज़िंदगी के रोज लो, ठीक है। और हाँ, हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक बहुत बुरी
एक तरह से सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। कल हमारे जो वर्सेटाइल एक्टर इरफान खान वो एक्सपायर हो गए, आज जो है वो ऋषि कपूर जी वे भी एक्सपायर हो गए। ठीक है, पता नहीं क्या चल रहा है, किस तरह से 2020 सीरियसली सबसे वर्स्ट ईयर साबित होने लग रहा है हमारे लिए। ठीक है, खैर जो भी है, उम्मीद है सब अच्छा हो। ये कोरोना का इफेक्ट है, लॉकडाउन है, एजुकेशन ठहरी हुई है, जॉबलेस, होमलेस, पता नहीं लोग बहुत परेशान है बेचारे, लेकिन ये टेम्प्रेरी परेशानी है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है किसी चीज़ का। कोरोना जाएगा, ज़रूर जाएगा, नेचर उसे कभी ना कभी अपने आप खुद से एलिमिनेट कर देगी अगर हमने उसका इलाज कर लिया। ठीक है, लेकिन वरना नेचर तो कर ही देगी, नेचर अपना बंदोबस्त खुद कर लेती है, नेचर पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन क्या पता कितना टाइम ले, वो डिपेंड करता है, क्योंकि नेचर भी अपने आप को हील लेने के लिए प्रोसेस करती है। पॉल्यूशन बिल्कुल जीरो हो चुका है, नदियाँ नाले बिल्कुल, नदी बिल्कुल साफ हो चुकी हैं, ओजोन का जो होल था, अरे भैया वो बिल्कुल भर चुका है, ओजोन का होल वो बिल्कुल भर चुका है। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बिल्कुल जीरो, जो 70 to 80% का पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन घट गया, 70 to 80% एयर पॉल्यूशन डिक्रीज हो गया, नॉइज पॉल्यूशन नहीं है, साउंड पॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्राइम नहीं हो रहे, क्राइम बिल्कुल जीरो हो चुका है, और इधर उधर की एक्टिविटी नहीं है। अदर देखो, एक अजीब, कोरोना के आने के बाद में तो जैसे सभी बीमारियों का स्कोप ही खत्म हो गया। ठीक है, लोग बाग देखते हैं, हम अपने आसपास भी देखते हैं कि नॉर्मल अगर थोड़ा बहुत बीमारी एडजस्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, सब नेचर अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करते हैं। आप बोल सकते हैं कि चाइना ने इस वेपन को लॉन्च किया, अगर चाइना ने भी लॉन्च किया है, लेकिन तो हम ये भी मान सकते हैं इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि ये नेचर के अंदर उलटफेर आना तय था। 2019 के अंदर अमेजन रेन फॉरेस्ट के अंदर 1 महीने आग लगी, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, सब अपने उसमें रहे। 20% ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले अमेजन रेन फॉरेस्ट जल रहे थे 1 महीना, कोई मतलब नहीं है भैया, कोई सीरियसनेस नहीं है। 500 मिलियन पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया के अंदर मारी गई, किसकी वजह से? बुश फायर की वजह से। वहाँ पर पूरा ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल पीला पीला, येलोइश हो गया था। ठीक है, कोई फिक्र नहीं थी। ठीक है, उसके बाद में और भी सारी एक्टिविटी, मेट्रोइड्स गिरना, बहुत अलग अलग तरह से, अलग अलग नेचुरल डिजास्टर से लोगों की डेथ होनी, ये सब नेचर का इंडिकेशन था कि नेचर को डिस्ट्रॉय करना बंद कर दो, डिस्टर्ब करना बंद कर दो, वरना हम अपनी कमी को अभी भी दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं। चाइना ने बायो वेपन लॉन्च कर दी, ये होना ही था, आज नहीं तो कल होना ही था। 500 मिलियन पॉपुलेशन लाइट आ गई, 500 मिलियन पॉपुलेशन बहुत बड़ी मायने रखती है। आई बात समझ में? खैर चलिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, खाओ पियो, मौज करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ठीक है, खाना है, पीना है, डॉक्टर बनना है, पढ़ाई करनी है, जो मर्जी वो करो, लेकिन पढ़ाई भी करनी है। समझ में आए बात? उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट।